नमस्कार। सासाराम नगर निगम में विवाद लगातार गहराते जा रहा है। विवाद के कारण सासाराम शहर का विकास कहीं न कहीं प्रभावित हो रहा है। यहाँ के लोगों को का मानना है कि अगर विकास की रफ्तार को अगर बहुत तेज नहीं किया गया तो जो सासाराम शहर में बरसात का मौसम होता है वो काफ़ी कष्टदायक होता है और इस बार भी उस मौसम को कष्टदायक होने से बचाया नहीं जा सकता है। कारण कि जो पानी निकासी की व्यवस्था है वो कहीं न कहीं चरमराई हुई है और पानी निकासी की व्यवस्था को दुरुस्त करने के बजाय जो प्रतिनिधि और अधिकारी हैं आपस में ही उलझ चुके हैं। कल परसों जो घटनाएं सामने आई उसके बाद से सासाराम शहर में रहने वाले लोग क्या सोचते हैं, क्या सुझाव देना चाहेंगे। हमारे साथ सासाराम शहर में रहने वाले दो बुद्धिजीवी राजनीतिक पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, लेकिन इनके विचारों का लोग काफ़ी तवज्जो देते हैं, महत्व इसलिए देते हैं कि वो जो भी बात कहते हैं या जो भी उनका कार्य होता है लोगों के हितों को ध्यान में रखकर किया जाता है। हमारे साथ अभी राजेंद्र पासवान जी हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि लगातार जिस तरह से विवाद हो रहा है नगर निगम में, इस विवाद को आप कैसे देख रहे हैं और इस विवाद का असर यहाँ के विकास पर किस तरह से पड़ रहा है। नगर परिषद के विवाद से मुझे कोई लेना देना नहीं है, वो करे। मेरा तो ये कहना है कि नगर आयुक्त महीनों आए हो गए लेकिन आज तक कहीं भी शहर में सफाई व्यवस्था को निरीक्षण करते नजर नहीं आए। ये बड़ी दुख की बात है। जहाँ पुराना आरएमएस हुआ करता था उस मोहल्ले में इतनी गंदगी है कि उस मोहल्ले के लोग अपने द्वार से निकलते हैं तो घुटने पर पानी में पैर रखने के लिए मजबूर हैं। ये है सासाराम नगर परिषद। और शहर के नामी गिरामी अधिवक्ता सुनील कुमार ज्वाला और उनके पिताजी भी अधिवक्ता रह चुके हैं। उनके दरवाजे पर 24 घंटा पानी लगी रहती है। ये है नगर परिषद और नगर निगम के अधिकारी के हालात। देखिए राजेंद्र पासवान जी, हमारे साथ अभी मदन मोहन श्रीवास्तव जी भी हैं। इनसे भी जानना चाहेंगे कि जो कह रहे हैं अभी जिस तरह से कहा जा रहा है राजेंद्र पासवान जी के द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं नगर आयुक्त को लेकर, उसे आप कितना सहमत हैं और जो विवाद लगातार बढ़ते जा रहा है उस पर पटाक्षेप को लेकर क्या किस तरह का सुझाव देना चाहेंगे। मदन जी, आप लगातार देख रहे हैं, आप भी इसी शहर के वासी हैं। जिस तरह से विवाद लगातार गहराते जा रहा है उसका असर कहीं ना कहीं विकास कार्यों पर पड़ रहा है। ये विवाद का कारण क्या हो सकता है और इसका निवारण क्या आप किस तरह सुझाएंगे कि किस तरह से निवारण हो इसका। सासाराम नगर निगम और उपायुक्त, ये लड़ाई बरसों से पुरानी है, जिसमें पूर्व में भी नगर निगम की चेयरमैन और आयुक्त लोगों को जेल जाना पड़ा है। भ्रष्टाचार की यहाँ जननी है और इसी के बंटवारे के लेकर आज शहर बिलबिला रहा है, कोई काम नहीं हो रही है। एक पढ़ी लिखी महिला को मेयर यहाँ जनता ने बहुमत से बनाया है। हमारा ये कहना है कि आयुक्त से लेके प्रशासन से लेके इनको काम करने में सहूलियत प्रदान करें, इनके बातों को सुनो। ये महिला कुछ करना चाहती है और जो पूर्व में हमने बताया कि सब लोग जेल गए, आयुक्त भी जेल गई थी यही सासाराम में और चेयरमैन दो बार लोग जेल गए पैसे के बंटवारे में। ये सब नहीं होना चाहिए। जनता वर्तमान जो विवाद हो रहे हैं उसका जड़ क्या आप देख रहे हैं, किस तरह से, किन इसके पीछे कारण कौन है? इसके पीछे हमारा कोई कारण नहीं है, उस कारण के पीछे हम जाना नहीं चाहते हैं। आयुक्त का भी अपना फर्ज है और चेयरमैन का भी, मेयर का भी फर्ज है। ये लोग मिलजुल कर काम करें कि जिससे शहर का विकास हो। आपको लगता है इतना दिनों से सासाराम पहले नगर परिषद हुआ फिर नगर निगम हुआ, लेकिन जो समस्याएं हैं वो यथावत बनी हुई हैं। इन समस्याओं का समाधान आखिर नहीं होने के पीछे का कारण क्या माना जाए? ईमानदारी नहीं है। जो चेयरपर्सन है उन लोगों ने ईमानदारी नहीं बरती, जो सरकार के प्रतिनिधि हैं वो पर नहीं। इसी के वजह से हमने बताया कि 10 सालों से सिर्फ जेल लोग जा रहे हैं, चाहे वो चेयरमैन हो या चाहे आयुक्त हुआ। ये सामने की बात है। ये भ्रष्टाचार का खेल है यहाँ। जब तक ये खत्म नहीं होगा कुछ विकास नहीं होगा। हमारा मानना है कि नई चेयरमैन यहाँ आई हैं, मेयर आई हैं और पढ़ी लिखी महिला हैं और आयुक्त भी हैं।
इन लोगों को मिलजुल कर शहर की समस्याओं को सुलझाना है। एक तरफ से तालाबंदी की जाती है, तालाबंदी की घटना हुई, आप सुने होंगे। दूसरे लगातार दोनों तरफ से, दोनों पक्ष के माध्यम से एफआईआर कराने की कोशिश की गई है। एफआईआर से आपको लगता है कि जो कार्य है, जो चल रहा है, अभी विवाद चल रहा है, उससे कहीं ना कहीं विकास प्रभावित होगा, आपको लगता है? बिल्कुल प्रभावित विकास हो रहा है। जब आयुक्त जेल गई थी, चेयरमैन जेल गए थे, तो विकास ठप था। आज वही प्रक्रिया फिर है। हमारी यही सबमिशन है कि इन लोगों को जनता के हित में, मेयर को और आयुक्त को मिलजुल कर जनता के हित में काम करना चाहिए। ये मुकदमाबाजी का जगह नहीं है। देखिए कितना सही विचार बता रहे हैं कि दोनों आदमी के बीच सामंजस्य बैठाकर सासाराम शहर के विकास को लेकर आगे जाना चाहिए। हमारे साथ राजेंद्र जी लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। राजेंद्र जी, देखिए मदन मोहन श्रीवास्तव जी जिस तरह से एक सुझाव दिए कि नहीं, दोनों के बीच में तालमेल होना चाहिए, समस्याएं जटिल होती जा रही हैं। आप बताइए कि इसका समाधान अब कैसे होगा? परिचय बताने के साथ साथ ये भी बताइए कि इसका समाधान अब कैसे होगा? मैं राजेंद्र पासवान, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जिला प्रवक्ता के रूप में, जनसेवक के रूप में यहाँ जाना जाता हूँ। और बहुत पहले मैं म्यूनिसिपैलिटी में सैनिटेशन सेक्रेटरी का भी काम कर चुका हूँ। मैं 5 बजे भोरे सफाई कर्मियों के बीच में आकर और अपने काम को निर्वहन करता था, अवैतनिक आदमी होकर। और यहाँ तो आयुक्त को वेतन मिलता है। वेतनधारी जब वार्ड में नहीं घूम रहा है, वार्ड की निरीक्षण नहीं कर रहा है, तो आप इसे समझिए। यहाँ तो डीएम से और डीडीसी से मिलना आसान है, वो मिलते हैं, समस्या का निराकरण करते हैं। लेकिन यहाँ का आयुक्त किसी जनता से, किसी जनप्रतिनिधि से न मिलते हैं और न मिलना चाहते हैं, और न किसी नगर परिषद के क्षेत्र में, नगर निगम के क्षेत्र में जाकर गंदगी को देखते हैं। इसके लिए जो विवाद लगातार गहराते जा रहा है, इसके लिए किसे जिम्मेवार मानेंगे आप? विवाद पर तो मदन मोहन श्रीवास्तव जी बहुत कह चुके, क्योंकि मैं विवाद में नहीं जाना चाहता हूँ, उससे मैं भाग रहा हूँ। मेरा यही कहना है कि रोहतास के डीएम और डीडीसी से मिलना आसान है, लेकिन यहाँ के नगर आयुक्त से मिलना आसान नहीं है। क्या कहना चाह रहे हैं कि यहाँ के नगर आयुक्त तानाशाह हैं, डिक्टेटरशिप चलाते हैं, उन्हें लोगों से मिलना पसंद नहीं है? आखिर आप कहना क्या चाह रहे हैं? ये तो साफा बता रहा है कि ये डिक्टेटरशिप चीज है, अपनी मनमानी है कि मैं जनता से मिलने के लिए आया हूँ। सरकार ने आपको जनता के समस्या को समाधान करने के लिए भेजा है। गांव के और शहर के गलियों में नया जो जुड़ा हुआ और पुराने शहर के गलियों में घूमने की जिम्मेदारी है। और घूम कर जो एनजीओ काम दिए हैं, उस एनजीओ को उस काम में लगाने की जिम्मेदारी है। कुछ आप नहीं कर रहे हैं, यहाँ आकर लाटसाही कर रहे हैं। कुल मिलाकर आपको लगता है कि जो आयुक्त हैं उनका क्रियाकलाप ठीक नहीं है? एकदम नहीं, आयुक्त का क्रियाकलाप एकदम ठीक नहीं है। अगर ये सुधार, आज से नगर पालिका चला गया, सफाई कर्मी के 2 महीने से तनख्वाह नहीं मिला, सफाई कर्मी भूखे मर रहा है। आज से नगर निगम क्षेत्र में माने झाड़ू लगना बंद हो जाएगा। अगर 1 सप्ताह के अंदर ये इनका वेतन नहीं दिया गया, अगर 1 सप्ताह झाड़ू नहीं लगा, तो शहर तो नरक है, ये है नरक में तब्दील है और नरक बन जाएगा। बरसात के मौसम को कैसे देख रहे हैं आप? सासाराम शहर में बरसात का मौसम की जब शुरुआत होगी, उस समय सासाराम की स्थिति क्या होगी? और यहाँ तो आउटलेट नाले की व्यवस्था है ही नहीं, ये शहर को डूबना ही डूबना है। शहर को डूबना ही डूबना है। अंतिम एक टिप्पणी लेना चाहेंगे मदन मोहन श्रीवास्तव जी से, कारण कि इनका जो भी वक्तव्य होता है या जो भी राय रखते हैं, उस राय को गंभीरता से लिया जाता है। कारण कि ये यदा कदा ही अपनी रायशुमारी जाहिर करते हैं, कारण कि ये इस तरह से बोलते हुए दिखाई नहीं पड़ते हैं, इसलिए लोग इन्हें गंभीरता से लेते हैं और कोशिश करते हैं कि जो वो कह रहे हैं उसे गंभीरता से सुना भी जाए। सर, आप एक शहरवासी होने के कारण दोनों को क्या सुझाव, खासकर जो मेयर हैं उन्हें क्या सुझाव देना चाहेंगे आप? हम मेयर को ये सुझाव देना चाहेंगे और आयुक्त को भी ये सुझाव देना चाहिए कि आप सरकार के प्रतिनिधि हैं, मेयर जनता की प्रतिनिधि हैं। प्रीवियस टाइम में 10 सालों से बड़ा बदनाम रहा है ये रिश्ते दोनों के इस शहर में। इसलिए ये लोग जनता के हित में अपने ईगो को छोड़कर एक होकर शहर के विकास और सफाई की तरफ ध्यान दें, जन कल्याण की भावना से। देखिए, अब इससे ज़्यादा बेहतर सुझाव क्या हो सकता है
इनका साफ कहना है कि दोनों जिस ईगो के कारण दोनों के बीच में तनातनी है या जिस तरह से जो ईगो टकरा रहा है दोनों के बीच, उस ईगो को खत्म करके यहाँ के जनता के विकास को लेकर दोनों व्यक्ति को आगे आना चाहिए, चाहे वो आयुक्त हो चाहे मेयर हो, तभी सासाराम शहर का विकास हो पाएगा। जिस तरह से 10 सालों का इतिहास ये बता रहे हैं कि 10 सालों का जो अनुभव रहा है सासाराम शहर वासियों का, वो अनुभव अच्छा नहीं रहा है। यहाँ पर ज़्यादा विकास से ज़्यादा विवाद होते रहे हैं। कई यहाँ पर जो कार्यपालक पदाधिकारी है उन्हें जेल भी जाना पड़ा है, कई प्रतिनिधियों को भी जेल जाना पड़ा है। अगर इसी तरह से अगर हालात आगे तेजी से बदलते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब फिर किसी प्रतिनिधि या अधिकारी को कटघरे में खड़ा होना पड़े। इससे बेहतर है कि दोनों के बीच तालमेल हो और सासाराम शहर की जनता को ध्यान में रखकर दोनों के बीच आपस में कॉम्प्रोमाइज करने की गुंजाइश कहीं न कहीं दिखनी चाहिए। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।